तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं वर्क एट हाइट के बारे में। ठीक है, वर्क एट हाइट क्या है, व्हाट इज वर्क एट हाइट। देखिए, वर्क एट हाइट वह है जो कि जमीन से ऊपर आप कहीं भी काम करते हैं, वो वर्क एट हाइट में कंसीडर होता है। ठीक है, यानी जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, स्कैफोल्डिंग हो गया, कोई लेडर पे काम हो गया, या रूफ टॉप पे कोई काम हो गया। ठीक है, यानी इवन आप किसी गड्ढे के बगल में काम कर रहे हैं, आप कहीं पे काम कर रहे हैं और आपके नीचे गड्ढा है, 10 फीट गड्ढा है, तो वर्क एट हाइट में ही कंसीडर होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्क एट हाइट। अब बोलिए, इसमें वर्क एट हाइट में खतरा क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला खतरा होता है फॉल ऑफ पर्सन, फॉल ऑफ मटेरियल, फॉल ऑफ अदर इक्विपमेंट्स। ठीक ना, फॉल ऑफ लूज मटेरियल, फेल्यूर ऑफ मैकेनिकल थिंग्स, फेल्यूर ऑफ इक्विपमेंट, ये सारी चीजें हजार्ड में इसका आती है आपका। अब इसको देखते हैं प्रिकॉशन यानी कंट्रोल मेजर्स क्या है। मान लीजिए स्कैफोल्डिंग पे काम कर रहे हैं, उस पे आपको क्या करना है, एक्सेस के लिए लेडर सही होना चाहिए, उसमें उसका क्लैंप लगा होना चाहिए। उसके बाद क्या है, वर्क एट हाइट पे काम कर रहे हैं, स्कैफोल्डिंग के प्लेटफॉर्म पे मिड रेल, टॉप रेल, टो गार्ड अति आवश्यक है, वो लगा होना चाहिए। ठीक है, हाइट पे काम कर रहे हैं, आपको सेफ्टी बेल्ट जरूर इंश्योर करना है, जरूर पहनना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेफ्टी बेल्ट को एंकर करने के लिए आपको एक लाइफ लाइन कंधे से ऊपर जरूर लगा होना चाहिए, उसको एंकर करना है अपने सेफ्टी बेल्ट को। ठीक है, सेफ्टी बेल्ट आपका कटा फटा नहीं होना चाहिए, इंस्पेक्शन हुआ होना चाहिए उसका। दूसरी बात, किसी रूफ टॉप पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ आपका एंकरिंग पॉइंट जरूर होना चाहिए। एंकरिंग पॉइंट नहीं होता है, उसका भी चांसेस रहता है पर्सन के वहाँ से फॉल करने का। ठीक है, दूसरा क्या है आपका वर्क एट हाइट में, दूसरा काम क्या हम देख सकते हैं, क्या होता है, लूज ऑफ मटेरियल जो रखा होता है, लूज मटेरियल रखा होता है वर्किंग प्लेटफॉर्म पे, उसके गिरने का भी चांसेस ज्यादा होता है। ठीक है, उसको इंश्योर करना है कि वो लूज मटेरियल किसी भी प्लेटफॉर्म पे ना छोड़ें, जितना जरूरत है उतना ही हम उस प्लेटफॉर्म पे रखें, उतना ही अपने काम के हिसाब से मटेरियल को ले जाएं, अन्यथा वहां से हटा दें। अगर कुछ सामान वहां पे छूट जाता है, उसको प्रॉपर बांध देना है वहां पे, कम से कम वो टाइट रहे कि गिरे नहीं। उसके बाद फॉल हजार्ड क्या होता है, जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं, लेडर से चढ़ रहे हैं, आप कोई प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, जैसे कि 2 पैर 1 हाथ जरूरी है लेडर पे चढ़ते समय। ठीक है, वो आपका कांटेक्ट होना चाहिए, 3 कांटेक्ट होना चाहिए। ठीक है, फॉल अरेस्टर वहां लगाना चाहिए, जैसे रोप ग्रैब होता है, ठीक है, वो लगा करके आपको चढ़ना चाहिए। दूसरी बात है, कई बार स्कैफोल्डिंग कोलैप्स कर जाते हैं, ये भी वर्क एट हाइट का एक बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, मैकेनिकल फेल्योर हो जाता है, आप किसी हाइट पे चढ़े हैं, किसी मशीनरी से चढ़े हुए हैं, मान लीजिए चेरी पिकर है यानी बूम लिफ्ट है, उसमें कुछ खराबी आ गया, बूम नीचे डाउन हो गया, अचानक से गिर गया, तो आपका खतरा वहां पे हो जाता है, वो भी एक हजार्ड है आपके लिए। दूसरा खतरा आपके लिए क्या है, वो आपका खतरा है जैसे कि सिविल का काम चल रहा है, हाइट पे काम चल रहा है, वहाँ से फॉल ऑफ पर्सन हो सकता है, तो वहाँ पे सेफ्टी नेट लगाया जाता है। ठीक है, इस सेफ्टी नेट एक आपका प्रिकॉशन हो गया, वहाँ पे भी फॉल ऑफ पर्सन का खतरा होता है, फॉल ऑफ मटेरियल का भी खतरा होता है। ये सारी मोस्टली चीज़ें होती हैं जो वर्क एट हाइट में आपको ध्यान देना होता है। बाकी ये ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, समझने लायक है, ध्यान से समझिएगा तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं इस टॉपिक में, यही सारी चीज़ें हैं। और आगे भी आपको ओसा के इसमें स्टैंडर्ड आते हैं, जैसे वर्क एट हाइट का चढ़ रहे हैं तो सेफ्टी बेल्ट 1.8 मीटर पे आपको यूज करना है, अति आवश्यक है वहाँ पे लगाना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी आप सेफ रहिएगा, कहीं भी काम कीजिए, कंस्ट्रक्शन साइट पे या कहीं पे भी, तो आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कीजिए, आप सेफ रहिएगा।